हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था गोल्ड नंबर को। आज के क्लास में हम स्टडी करने वाले हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज प्योरिफिकेशन ऑफ कलर्स। ठीक है, प्योरिफिकेशन भी कहते हैं और प्रेसिपिटेशन ऑफ कलर्स भी कहते हैं। तो देखो, सबसे पहले हमारे पास प्योरिफिकेशन ऑफ कलर्स का मतलब क्या है। प्योरिफिकेशन ऑफ कलर्स होता है हमारे पास द सेपरेशन ऑफ कलर्डल पार्टिकल्स फ्रॉम द सॉल्वेंट इज कॉल्ड प्योरिफिकेशन ऑफ कलर्स। अब इसके लिए प्योरिफिकेशन ऑफ कलर्स के लिए हम डिफरेंट मेथड्स को स्टडी करेंगे, जिसमें से हमारे पास फर्स्ट मेथड है बच्चों, दैट इज डायलिसिस। ठीक है, डायलिसिस मेथड को हम स्टडी करेंगे सबसे पहले। देखो, डायलिसिस मेथड में क्या किया जाता है। देखो, इन डायलिसिस द कलर्डल सॉल्यूशन इज मेड टू पास थ्रू एन एनिमल मेम्ब्रेन। ठीक है, हम क्या करते हैं, जैसे हमारे पास एक ये बीकर है, ठीक है, एक कंटेनर है, और हम इसमें क्या करते हैं, एक दो पार्टीशन बना लेते हैं विद द हेल्प ऑफ एनिमल मेम्ब्रेन। ये क्या है बच्चों हमारे पास, एनिमल मेम्ब्रेन। एनिमल मेम्ब्रेन के जो पोर्स का साइज होता है वो बहुत ही स्मॉल होता है, जिसके थ्रू हमारे पास ट्रू सोल्यूशन के पार्टिकल्स भी यहाँ से पास आउट नहीं हो सकते। ठीक है, तो क्लोइडल के तो पास आउट होंगे ही नहीं। फिर क्या करते हैं बच्चों, हमने यहाँ पे क्या करते हैं, एक पार्टीशन में हम क्लोइडल सोल्यूशन डालते हैं। ठीक है, हमने क्या डाला, क्लोइडल का सोल्यूशन हमने ऐड कर दिया। अब देखो ये क्या होगा, जो एनिमल मेम्ब्रेन है ये सिर्फ किसको पास होने देगी, अपने थ्रू किसको पास होने देगी, ओनली सॉल्वेंट को। तो सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स तो यहाँ पे पास हो जाएंगे। यहाँ पे क्या बच जाएगा बच्चों, क्लोइडल पार्टिकल्स यहाँ पे बच जाएंगे। तो ये क्या हो गया, क्लोइडल पार्टिकल्स हो गए ना सेपरेट आउट। ठीक है, हमें तो सिर्फ प्योरिफिकेशन पढ़नी थी ना, कि इसकी सेपरेशन कैसे होगी, हमें वो चीज़ स्टडी करनी थी। तो यही क्या होता है, डायलिसिस मेथड से हम क्या कर सकते हैं, हम क्लोइडल पार्टिकल्स को उसके सॉल्वेंट से या उसके सॉल्यूशन से हम अलग कर सकते हैं। तो ये मेथड था हमारे पास बच्चों डायलिसिस। अब देखो, अब हम कहते हैं कि सेकंड मेथड है, दैट इज इलेक्ट्रोडायलिसिस। ठीक है, इलेक्ट्रोडायलिसिस बच्चों बिल्कुल सेम चीज़ है, जैसे हमने पहले किया वैसे ही करना है। सिर्फ डिफरेंस क्या होगा, इलेक्ट्रोडायलिसिस वर्ड का मतलब क्या है, व्हेन इलेक्ट्रिक फील्ड इज अप्लाइड। ठीक है, व्हेन द प्रोसेस ऑफ डायलिसिस इज डन by using electric field then it is known as electrodialysis। अब क्वेश्चन ये अराइज होते हैं कि जो इलेक्ट्रोडायलिसिस है वो हम कैसे परफॉर्म करते हैं। देखो बच्चों, इसमें क्या करेंगे, वही सेम एक कंटेनर लेंगे, ठीक है, और हम यहाँ पे क्या करेंगे, एनिमल मेम्ब्रेन। ठीक है, एनिमल मेम्ब्रेन के थ्रू हम क्या करेंगे, इसको यहाँ पे इसके पार्टीशंस बना देंगे एनिमल मेम्ब्रेन के थ्रू। ठीक है, और यहाँ पे बच्चों हम इलेक्ट्रोड्स लगा देंगे। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करवाने के लिए हमने क्या कर दिए, इलेक्ट्रोड्स लगा दिए। ऐसे ही फिर बिल्कुल सेम करेंगे कि हमारे पास क्या होंगे, यहाँ पे हम कोलोइडल सोल्यूशन लेंगे। ठीक है, कोलोइडल सोल्यूशन में से जो हमारे पास सोलवेंट है वो यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, और जो कोलोइडल पार्टिकल्स है वो यहाँ पे बच जाएंगे एक पार्टीशन में। ठीक है, और जो क्लोइडल पार्टिकल से बच्चों चार्ज होगा ना, जैसे हम कहते हैं ना क्लोइडल सोल्यूशन पे हमेशा चार्ज होता है। ठीक है, जैसे सपोज करो ये हमारे पास क्या है, एनोड है, ये हमारे पास क्या है, कैथोड है। अगर क्लोइडल पार्टिकल्स पे हमारे पास चार्ज कैसा हुआ, क्लोइडल सोल्यूशन पे सॉरी, पॉजिटिव। ठीक है, तो वो नेगेटिव इलेक्ट्रोड की तरफ मूव करेगा। इस तरीके से मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगी, सिर्फ सिंपल आपको ये चीज़ समझनी है, व्हेन डायलिसिस इज डन बाय यूजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड देन इट इज नोन एज इलेक्ट्रोडायलिसिस। ठीक है, नेक्स्ट प्रोसेस आता है बच्चे इलेक्ट्रोफोरेसिस। इलेक्ट्रोफोरेसिस का दूसरा नाम है कैटाफोरेसिस। ठीक है, इसमें ये इंपॉर्टेंट है, इसमें डेफिनेशन ये भी बच्चों बिल्कुल सेम ही है। हमने क्या लिया, अब यहाँ पे तो पार्टीशन उस केस में क्या किया था, एनिमल मेम्ब्रेन यहाँ पे लगाई थी। यहाँ पे हम एनिमल मेम्ब्रेन नहीं लगाते, इसमें क्या करते हैं, ये हमने क्या लिया, कोलोइडल सोल्यूशन ले रखा है और हमने इलेक्ट्रोड्स लगाए हैं। ठीक है, अब कोलोइडल सोल्यूशन पे कोई ना कोई चार्ज होगा। ठीक है, जैसे हम इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करेंगे, अगर ये कोलोइडल सोल्यूशन पॉजिटिव चार्ज होगा तो ये नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रोड की तरफ, कैथोड की तरफ मूव करेगा। अगर ये नेगेटिव चार्ज होगा सोल्यूशन तो वो पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की तरफ मूव करेगा। तो इट मीन्स जो कोलोइडल पार्टिकल्स है वो क्या हो जाएंगे बच्चों, सेपरेट आउट हो जाएंगे। और इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोफोरेसिस और कैटाफोरेसिस। The movement of colloidal particles under the influence of an electric field is called electrophoresis और कैटाफोरेसिस। ओके, ठीक है, तो ये हमारे पास थ्री मेथड्स हो गए बच्चों, इसकी प्रेसिपिटेशन कह दो या फिर क्या कह दो, प्योरिफिकेशन ऑफ कलर्स। फोर्थ मेथड है बच्चों बाय एडिंग और मिक्सिंग टू अपोजिटली चार्ज सोल्स। अब देखो, अगर हमारे पास दो सोल्स हैं जिसके ऊपर अपोजिट चार्ज प्रेजेंट है, तो वो भी क्या करेंगे, वो एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर देंगे, और न्यूट्रलाइज करने के बाद वहाँ पे क्या हो जाएगी बच्चों, प्रेसिपिटेशन विल टेक्स प्लेस। ओके, नेक्स्ट एंड लास्ट प्रोसेस इज इलेक्ट्रोऑस्मोसिस। इलेक्ट्रोऑस्मोसिस क्या होता है बच्चों,
ये 1 मार्क्स में डेफिनेशन आ जाती है, इलेक्ट्रोऑस्मोसिस की होगी, जैसे इलेक्ट्रोफोरेसिस की होगी, ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान रखनी है। नेक्स्ट है बच्चों, द फिनोमिना इन विच द molecules of the dispersion medium are allowed to move under the influence of an electric field, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा बच्चों इलेक्ट्रोसिस में। इसका मतलब क्या है कि वो फिनोमिना है जिसमें से सिर्फ डिस्पर्जन मीडियम के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो ही क्या करेंगे, वो मूव करेंगे, ठीक है, अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। मतलब जब हमारे पास मूवमेंट होगी डिस्पर्जन मीडियम की, ठीक है, डिस्पर्जन मीडियम अगर मूव हो गया तो इसका मतलब क्या बच गए, वहाँ पर क्लोइडल पार्टिकल्स बच गए। अगर क्लोइडल पार्टिकल्स, इसका मतलब क्या हो गए, अपने सोल्यूशन से, अपने सॉल्वेंट से क्या हो गए, सेपरेट आउट हो गए। तो इट मीन्स इलेक्ट्रोऑस्मोसिस इज ऑल्सो वन ऑफ द मेथड फॉर द प्योरिफिकेशन ऑफ कलर्स। क्लियर है ये चीज़, ठीक है। तो हमारे पास ये चीज़ होगी। तो ये क्या थे बच्चों हमारे पास मेथड्स ऑफ प्योरिफिकेशन ऑफ कलर्स। ओके, अब देखो नेक्स्ट है बच्चों हमारे पास इमल्शन। नेक्स्ट टॉपिक आता है इमल्शन। इमल्शन में क्या करते हैं बच्चों हम, इमल्शन में हमें पता है, जैसे कि हमने अभी स्टडी भी किया है कोलॉइडल पार्टिकल्स में, कोलॉइडल सोल्यूशन में, ठीक है। देखो अभी तक हमने चैप्टर में अपने 2 पार्ट कंप्लीट कर लिए। हमने फर्स्ट टॉपिक जो हमने पढ़ा था दैट इज एड्जॉर्प्शन, एंड सेकेंड जो टॉपिक हमने पढ़ा है दैट इज कोलॉइडल सोल्यूशन। अभी तो ये कोलॉइडल सोल्यूशन का ही पार्ट चल रहा है, नेक्स्ट आएगा कैटालिसिस, थर्ड पार्ट, ठीक है। तो इमल्शन में क्या होता है बच्चों, इमल्शन में बोथ डिस्पर्स्ड फेज एज वेल एज डिस्पर्जन मीडियम बोथ आर लिक्विड इज नॉन एज इमल्शन, ठीक है। मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ इमल्शन। अब देखो बच्चों इमल्शन को बनाते कैसे हैं, इमल्शन को क्या करते हैं, जो 2 लिक्विड्स होते हैं हम उन्हें क्या कर देते हैं, उनको आपस में मिक्स कर देते हैं और उनको शेक कर देते हैं स्ट्रांगली, उस मिक्सचर को शेक कर देते हैं, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, तो इमल्शन हमारे पास प्रिपेयर्ड हो जाएगा। पर ध्यान रहे जो वो इमल्शन जो बनता है वो स्टेबल नहीं होता, उसे स्टेबलाइज करने के लिए हम उसमें कुछ क्वांटिटी अनदर सब्सटेंसेस की ऐड करते हैं और उन्हें हम क्या कहते हैं बच्चों, इमल्सिफाइंग एजेंट, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल सॉप्स ऑफ वेरियस काइंड और लायोफिलिक कॉलॉइड्स, प्रोटीन, गम्स, एगर एगर एक्सेट्रा, ठीक है, आर द एग्जाम्पल ऑफ इमल्सिफाइंग एजेंट, ठीक है। तो कैसे करते हैं प्रिपरेशन हम इमल्शन की, उनको स्ट्रांगली दोनों लिक्विड्स को लेते हैं, दोनों लिक्विड्स को प्रॉपरली मिक्स करते हैं और मिक्स करने के बाद हम उसमें उसको स्टेबलाइज करने के लिए हम क्या करते हैं, कुछ अनदर सब्सटेंसेस की एडिशन कर देते हैं जिन्हें हम क्या कहते हैं, इमल्सिफाइंग एजेंट हम बोलते हैं। ओके, नेक्स्ट है बच्चों रोल ऑफ इमल्सिफायर। जो इमल्सिफाइंग एजेंट है मतलब ये क्या काम करते हैं, कैसे इमल्शन की फॉर्मेशन में हेल्प करते हैं, ये चीज़ हमें स्टडी करनी है, ठीक है। अब हम क्या करते हैं बच्चों, इमल्सिफायर के रोल को समझने के लिए, एक्सप्लेन करने के लिए हम एग्जांपल लेते हैं सॉप सोल्यूशन का, ठीक है, जैसे हम वो माइसल्स फॉर्मेशन पढ़ते थे वो वाला, ठीक है। हम मानते हैं कि लेट अस टेक द एग्जांपल ऑफ सोप एज एन इमल्सिफायर, ठीक है। हम क्या पढ़ते हैं, देखो अगर हमारे पास एक ड्रॉप है ऑयल की, ठीक है, ठीक है, एक ड्रॉप है हमारे पास ऑयल की, जैसे किसी क्लॉथ पे लगी है, ठीक है, स्टेन लग गया, तो हम क्या करते हैं, उसको क्या करते हैं, सॉप सोल्यूशन में डिप कर देते हैं। तो उस ऑयल की जो ड्रॉप होती है उसको कौन सराउंड कर लेता है, सॉप सोल्यूशन सराउंड करता है। अब सॉप सोल्यूशन के भी 2 पार्ट होते हैं, एक हाइड्रोफोबिक पार्ट होता है, एक हाइड्रोफिलिक पार्ट होता है। तो जो हाइड्रोफोबिक पार्ट है वो किसके साथ अटैच होगा, ऑयल की, ठीक है, ड्रॉप ऑफ ऑयल के साथ अटैच होगा, मतलब वो उसके साथ अटैच होगा। और जबकि जो नेगेटिव पार्ट, जो CO नेगेटिव Na पॉजिटिव जो पोलर पार्ट होता है वो वाटर में डिप हो जाता है, ठीक है, वो वाटर में होता है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, जो सोप मॉलिक्यूल्स होते हैं वो क्या हो जाते हैं, उस जो ऑयल की जो ड्रॉप है उसके ऊपर कंसनट्रेटेड हो जाते हैं, ठीक है। और एज अ रिजल्ट जो उनके बीच में इंटरफेशियल टेंशन है वो डिक्रीज हो जाती है और वो क्या हो जाते हैं, दोनों आपस में इंटरमिक्स हो जाते हैं और इंटरमिक्स होकर बच्चों क्या बनेगी, इमल्शन, ठीक है। मतलब ऑयल और जो वो सॉप सोल्यूशन उनमें वाटर के बीच में क्या बन गई, इमल्शन बन गई है, ठीक है। पर इमल्शन का काम किसने किया, सोप ने, ठीक है, सोप एज इमल्सिफायर। तो देखो यही चीज़ लिखी हुई है, इफ a drop of oil is surrounded by soap solution, then our hydrophobic part of soap remain in the oil and however जो polar part होता है CO negative Na positive part remains in water. Thus soap molecules are concentrated over the surface of the drop of oil. Okay, as a result interfacial tension between oil and water decreases and hence they are intermixed into each other and form emulsion, ठीक है। तो इस तरीके से ये क्या होता है बच्चों, रोल ऑफ इमल्सिफायर।
नेक्स्ट आते हैं बच्चों हमारे पास टाइप्स ऑफ इमल्शन, कि जो इमल्शंस है इमल्शंस कितने टाइप्स की होती हैं, एंड नेक्स्ट है कि हम कैसे टेस्टिंग कर सकते हैं कि कौन से टाइप की इमल्शन प्रेजेंट है। तो बच्चों हमारे पास 2 टाइप्स की इमल्शन होती है, फर्स्ट इज ऑयल इन वाटर एंड सेकेंड इज वाटर इन ऑयल। बड़ी आसान सी चीज़ है, देखो ऑयल इन वाटर मतलब ऑयल की क्वांटिटी कम है, वाटर की क्वांटिटी ज़्यादा है। इट मीन्स डिस्पर्स्ड फेस हेयर इज ऑयल एंड डिस्पर्सन मीडियम इज वाटर, फॉर एग्जाम्पल मिल्क एंड वेनिशिंग क्रीम। वाटर इन ऑयल, ठीक है, वाटर इन ऑयल में क्या है, वाटर इज प्रेजेंट इन लेस अमाउंट, हाउएवर ऑयल इज प्रेजेंट इन लार्ज अमाउंट। डिस्पर्स्ड फेस इज वाटर, डिस्पर्सन मीडियम इज ऑयल। एग्जाम्पल इज बटर, क्रीम, ठीक है, कॉड लिवर ऑयल। अब देखो बटर में यही तो चीज़ होती है ना, डिस्पर्सन मीडियम ऑयल, जो वो क्या होता है आपके पास, ठीक है, ऑयल ज़्यादा होता है और उसमें वाटर की क्वांटिटी क्या होती है, कम होती है, दैट इज बटर, ठीक है। टू टेस्ट द टाइप ऑफ इमल्शन, आप देखो अगर हमें ये इमल्शन को ऐसे चेक करना हो कि ऑयल इन वाटर टाइप इमल्शन है या वाटर इन ऑयल टाइप इमल्शन है, तो इसके लिए हमारे पास डिफरेंट मेथड होते हैं, बड़े इजी मेथड हैं, ठीक है। तो देखो फर्स्ट मेथड क्या है बच्चों हमारे पास, माइक्रोस्कोपिक मेथड, माइक्रोस्कोपिक मेथड। अब देखो हम क्या करेंगे इस मेथड में, सपोज करो हमारे पास है ऑयल इन वाटर इमल्शन, ऑयल इन वाटर इमल्शन मतलब ऑयल कम अमाउंट में है, वाटर ज़्यादा अमाउंट में है। तो हम क्या करेंगे, कुछ ड्रॉप्स अगर हम वाटर की ऐड कर दें तो वो वाटर तो कम्प्लीटली मिक्स हो जाएगा ना उसके अंदर, ठीक है, तो इट मीन्स वो ऑयल इन वाटर इमल्शन है। पर अगर हम इसी में सम ड्रॉप्स ऑफ ऑयल को ऐड कर दें, अब ऑयल तो पहले से ही कम अमाउंट में है, तो वो उसमें प्रॉपरली मिक्स नहीं होगा, तो इट मीन्स वो क्या हो जाएगी, वाटर इन ऑयल इमल्शन। देखो इन दिस मेथड टू अ स्मॉल अमाउंट ऑफ गिवन इमल्शन ऐड सम ड्रॉप्स ऑफ वाटर, ठीक है। इफ वाटर मिक्स कम्प्लीटली देन इट इज ऑयल इन वाटर इमल्शन, क्योंकि वाटर की क्वांटिटी यहाँ पे ज़्यादा है तो वाटर आसानी से इसके साथ क्या हो जाएगा, मिक्स हो जाएगा। बट अगर ऑयल मिक्स नहीं होता, ठीक है, बट इफ ड्रॉप ऑफ ऑयल मिक्स कम्प्लीटली, अगर हमने ड्रॉप की एडिशन, ऑयल की ड्रॉप की एडिशन की है तो ठीक है, और वो कम्प्लीटली मिक्स हो जाती है, देन इट इज़ वाटर इन ऑयल टाइप इमल्शन, ठीक है। मतलब जिसकी क्वांटिटी ज़्यादा होगी अगर उसी की एडिशन कर दें हम कुछ ड्रॉप्स की और वो तो प्रॉपरली मिक्स हो जाएगी, इट मीन्स वो उस टाइप की इमल्शन है। नेक्स्ट है बच्चों हमारे पास कंडक्टेंस मेथड। कंडक्टेंस मेथड बड़ा ये भी आसान सा ही है। इसमें क्या करते हैं बच्चों, इस मेथड में हम एक स्मॉल अमाउंट इलेक्ट्रोलाइट का ऐड कर देते हैं, ठीक है, इलेक्ट्रोलाइट का। अगर कंडक्टेंस इंक्रीज होती है तो ये ऑयल इन वाटर टाइप है, क्योंकि जो वाटर है बच्चों, ठीक है, अगर वाटर ज़्यादा अमाउंट में होगा तो वो कंडक्ट करेगा, ठीक है, क्योंकि वाटर में अगर हम कोई इलेक्ट्रोलाइट ऐड कर रहे हैं तो कंडक्टेंस क्या होगी, इंक्रीज होगी। बट अगर ऑयल का अमाउंट ज़्यादा है तब उस टाइम पे, क्योंकि ऑयल कंडक्ट नहीं करता, ठीक है, तो इसलिए हमारे पास कंडक्टेंस क्या होगी, डिक्रीज हो जाएगी इस मेथड में, ठीक है। उसके बाद है बच्चों हमारे पास डाई मेथड, ठीक है। डाई मेथड में क्या करते हैं, इन दिस मेथड ऑयल सॉल्युबल डाई इज एडेड, ठीक है, जो ऑयल में सॉल्युबल होती है उस डाई को हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे। अगर हमारे पास वो इमल्शन डीपली कलर्ड मतलब डीप कलर आ जाता है उसके अंदर, देन इट इज़ वाटर इन ऑयल टाइप इमल्शन, क्योंकि यहाँ पे ऑयल ज़्यादा अमाउंट में है ना, तो ऑयल सॉल्युबल डाई की एडिशन कर रहे हैं तो हमारे पास क्या आ जाता है, कोई डीप कलर आ जाता है। बट अगर वो कलरलेस हो जाती है, ठीक है, देन इट इज़ ऑयल इन वाटर टाइप इमल्शन, ठीक है। तो बच्चों ये हमारे पास थर्ड मेथड था, दैट इज डाई मेथड टू चेक द टाइप ऑफ इमल्शन, ठीक है। तो ये 3 मेथड है, ये चीज़ हमें करनी है। फिर नेक्स्ट आता है बच्चों हमारे पास एप्लीकेशन ऑफ इमल्शन। इमल्शंस की क्या क्या एप्लीकेशन होते हैं, बड़ी सारी एप्लीकेशन है, जैसे मिल्क है, हम अपनी डेली लाइफ में यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, हमारी जो डाइट का वो एक इम्पोर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट है, तो वो भी क्या है, एक इमल्शन है। डिटॉल, लाइजोल, ठीक है, जितने भी हम डिसइंफेक्टेंट्स जैसे यूज़ करते हैं वो भी क्या है बच्चों हमारे पास, ठीक है, वो भी किस टाइप की इमल्शन है, दे आर ऑल्सो ऑयल इन वाटर टाइप इमल्शन। एंड देन क्लिनजिंग एक्शन ऑफ सोप, ठीक है, फॉर वॉशिंग क्लॉथ्स हम यूज़ करते हैं, ठीक है, ये भी किसके ऊपर बेस्ड होता है बच्चों, इमल्शन के ऊपर बेस्ड होता है, अपॉन ऑयल इन वाटर इमल्शन। द डाइजेशन ऑफ फैट्स इन द इंटेस्टाइन ऑल्सो इज द एप्लीकेशन ऑफ इमल्शन। अब बच्चों कुछ हार्मफुल इफेक्ट भी होते हैं इमल्शन के। इमल्शन के हार्मफुल इफेक्ट क्या होते हैं, इमल्शन के हार्मफुल इफेक्ट हमारे पास ऐसे होते हैं, देखो नेचर में क्या होता है, कई जगह पे हम क्या देखते हैं कि जो पेट्रोलियम है वो वाटर के साथ इमल्शन बना लेता है, ठीक है, तो इसलिए कई कई जगहों पर क्या होता है, जो पेट्रोलियम वेल्स में से, ठीक है, कुओं में से क्या होता है, पेट्रोलियम के साथ साथ हमें क्या मिलता है, वाटर,
ठीक है, मतलब वाटर और पेट्रोलियम दोनों का मिक्सचर मिलता है, ठीक है। तो वो एरियाज जिसमें वहाँ जहाँ पे पेट्रोलियम पाया जाता है, ठीक है, तो वहाँ पे क्या होता है, वाटर क्या हो जाता है, वाटर बिकम्स अनफिट फॉर यूज, ठीक है। तो ये क्या है, ये एक हार्मफुल इफेक्ट भी है इमल्शन का, ठीक है। तो हमारे पास ये हो जाएगा हार्मफुल इफेक्ट ऑफ इमल्शन। तो ये हमारे पास कुछ एप्लीकेशन ऑफ इमल्शन थी, कुछ हमारे पास हार्मफुल इफेक्ट ऑफ इमल्शन थे। नेक्स्ट जो हम स्टडी करेंगे दैट इज एप्लीकेशन ऑफ कलर्ड्स, कि कलर्ड्स का कहाँ पे यूज़ होता है, कलर्ड्स की एप्लीकेशंस क्या क्या है। इसकी जो मेन एप्लीकेशन है वो है मेडिसिन में, ठीक है, आर्टिफिशियल रेन एंड फॉर्मेशन ऑफ डेल्टा। ये सभी के सभी किस में आते हैं बच्चों, हमारे पास एप्लीकेशन ऑफ कलर्ड्स में आते हैं। अब देखो सबसे पहले मेडिसिन में क्या हम कहते हैं कि एप्लीकेशन ऑफ कलर्ड्स, जितनी भी जो मेडिसिन यूज़ की जाती हैं, ठीक है, वो किसकी फॉर्म में होती हैं, कलर्डल फॉर्म में होती हैं, ठीक है। कलर्डल फॉर्म में क्यों ली जाती है, क्योंकि उनके पास क्या हो जाता है, लार्ज सरफेस एरिया हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल अर्गरायोल इज अ सिल्वर सॉल्ट विच इज़ यूज्ड इन आई लोशन, ठीक है। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, ठीक है, यूज्ड एज एन एंट एसिड, ठीक है, विच रिड्यूस एसिडिटी इन द स्टमक, इज ऑल्सो अ कलर्डल सोल्यूशन। नेक्स्ट है बच्चों आर्टिफिशियल रेन, ठीक है, जो कहते हैं ना कि आर्टिफिशियल रेन होती है। आर्टिफिशियल रेन भी कैसे आती है, अगर हम क्या करें, जैसे क्लोइडल हम क्या करें, स्प्रे कर दें अपोजिटली चार्ज क्लोइडल डस्ट को, ठीक है, ओवर अ क्लाउड, क्लाउड के ऊपर क्या कर दें, अगर हम अपोजिटली चार्ज, जैसे सपोज करो चार्ज के पॉजिटिव है, ठीक है, अगर हम नेगेटिव चार्ज के क्लोइडल पार्टिकल्स को उसके ऊपर स्प्रे कर देंगे तो आपके पास क्या हो जाएगा, तो जो क्लोइडल वाटर पार्टिकल्स प्रेजेंट है क्लाउड में वो क्या हो जाएंगे, न्यूट्रलाइज हो जाएंगे। अगर वो न्यूट्रलाइज हो जाएंगे तो फिर क्या हो जाएंगे, कोएगुलेट हो जाएंगे, कोएगुलेट होकर क्या बनाएंगे, बिगर वाटर ड्रॉपलेट्स। अगर बिगर वाटर ड्रॉपलेट्स बन गई तो फिर वो क्या हो जाएगी, दिस कॉज आर्टिफिशियल रेन, ठीक है। सिंपल सी चीज़ है, इसमें क्या करना है, क्लाउड के ऊपर हम क्या करते हैं, ठीक है, अपोजिटली चार्ज क्लोइडल पार्टिकल्स को स्प्रे करवाते हैं, तो उसकी वजह से चार्ज क्या हो जाता है, न्यूट्रलाइज हो जाता है। मतलब जो क्लोइडल वाटर पार्टिकल्स क्लाउड में प्रेजेंट होते हैं वो न्यूट्रलाइज हो जाते हैं, और न्यूट्रलाइज होके वो क्या बनाएंगे, एक बिगर वाटर ड्रॉपलेट प्रेसिपिटेट, मतलब वहाँ बना देंगे, कोएगुलेट हो जाएंगे ना वो, इसलिए, और उसके एज अ रिजल्ट क्या हो जाएगा, इट कॉजेज आर्टिफिशियल रेन, ठीक है। नेक्स्ट एंड लास्ट इज फॉर्मेशन ऑफ डेल्टा, ठीक है। फॉर्मेशन ऑफ डेल्टा क्या है, हम कहते हैं ना वो रिवर है, ठीक है, रिवर सारी एंड में कहाँ पे हो जाती है, सी में मिल जाती है, ठीक है, ये बोलते हैं ना। तो उसमें उसकी हेल्प से क्या बनता है, फॉर्मेशन ऑफ डेल्टा विल टेक्स प्लेस। इन एक्चुअल में क्या होता है बच्चों, रिवर्स के अंदर बहुत सारे क्लोइडल पार्टिकल्स होते हैं, ठीक है, क्ले, सैंड एंड मैनी अदर पार्टिकल्स, ठीक है। रिवर वाटर कंटेन चार्ज क्लोइडल पार्टिकल्स ऑफ क्ले, सैंड एंड मैनी अदर मटेरियल्स। और सी वाटर में भी क्या होते हैं, बहुत सारे इलेक्ट्रोलाइट्स प्रेजेंट होते हैं। सी वाटर ऑल्सो कंटेन्स अ लार्ज एंड वेरियस टाइप ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स, ठीक है। तो होता क्या है, कहते हैं व्हेन रिवर वाटर कम्स इन कॉन्टेक्ट विद सी वाटर द इलेक्ट्रोलाइट प्रेजेंट इन सी वाटर कोएगुलेट द पार्टिकल्स प्रेजेंट इन रिवर, ठीक है। तो कहते हैं कि देखो ये हमारे पास कुछ चार्ज क्लोइडल पार्टिकल्स रिवर के वाटर में प्रेजेंट थे, कुछ इलेक्ट्रोलाइट्स किस में प्रेजेंट थे, सी वाटर में, बहुत सारे होते हैं इसमें तो, ठीक है, यहाँ पे तो हम कहते हैं। तो वो क्या करते हैं, जब वो दोनों का जो वाटर है आपस में कांटेक्ट में आता है तो वो क्या करते हैं, जो इसके इलेक्ट्रोलाइट्स हैं वो इसके क्लोइडल पार्टिकल्स को क्या कर देंगे, न्यूट्रलाइज कर देंगे, और न्यूट्रलाइज करके वो क्या हो जाएंगे, सेटल डाउन हो जाएंगे, द पार्टिकल्स विल सेटल डाउन। कहते हैं द इलेक्ट्रोलाइट प्रेजेंट इन सी वाटर कोएगुलेट द पार्टिकल्स प्रेजेंट इन रिवर एंड गेट्स सेटल डाउन एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, मतलब जहाँ पे उनका वाटर, ठीक है, आपस में मिलता है, ठीक है, एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट पे वो पार्टिकल्स क्या हो जाते हैं, इन एक्चुअल में सेटल डाउन हो जाते हैं। तो इसलिए क्या हो जाता है, द लेवल ऑफ रिवर बेड राइजेज एंड हैंस डेल्टा फॉर्मेशन विल टेक्स प्लेस, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आता है कई बार, इंपॉर्टेंट है सीबीएसई पॉइंट ऑफ व्यू से, दोनों ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन लास्ट ईयर आया था, फॉर्मेशन ऑफ डेल्टा, ठीक है, आर्टिफिशियल रेन वाला ये क्वेश्चन भी आ सकता है। तो ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है सीबीएसई में। ऐसे बच्चों इसकी और भी एप्लीकेशन है, ब्लू कलर ऑफ स्काई, ठीक है, हमें ब्लू कलर दिखाई देता है स्काई का, ये हमने पहले भी पढ़ा है, ड्यू टू टिंडल इफेक्ट, ड्यू टू स्कैटरिंग ऑफ लाइट। ब्लू कलर ऑफ सी वाटर, ये भी उसी वजह से होता है, जो सी का वाटर है वहाँ पे भी क्या होता है, वो वाटर, ठीक है, वो क्या करता है, लाइट स्कैटर करता है, ठीक है, तो उसकी वजह से हमें ब्लू कलर दिखाई देता है सी वाटर का।
एंड लास्ट इज क्लिनजिंग एक्शन ऑफ सॉप्स, ये भी हम पहले पढ़ चुके हैं। ये भी क्या है, कोलोइडल सॉल्ट्स की, कोलोइडल सॉल्यूशंस की एप्लीकेशन है। ओके, तो नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे कैटालिसिस। ठीक है, हमारा थर्ड टॉपिक स्टार्ट होगा, दैट इज कैटालिसिस। फर्स्ट हमने स्टडी किया एड्सॉर्प्शन, सेकेंड कोलोइडल सॉल्यूशन, और थर्ड हमारे पास जो टॉपिक रहता है दैट इज कैटालिसिस। ठीक है, तो सेकेंड हमारा कोलोइडल सॉल्यूशन है वो यहाँ पे हमारा कंप्लीट हो गए हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम स्टडी करेंगे कैटालिसिस। ओके, तो फिर मिलते हैं अब नेक्स्ट क्लास में।